अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सीएम साइंस कॉलेज के, जहां विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन किया गया। दरभंगा में सीएम साइंस कॉलेज के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा न्यू फ्रंटियर्स इन केमिकल साइंसेज विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन किया गया, जेकर उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह केलन। एहि दौरान प्रोफेसर एसपी सिंह कहलनि जे समस्या में ही समाधान सन्निहित होइत अछि और एकरा अवसर में परिणत करय सँ समस्या सृजन के रूप लऽ लैत अछि। वो कहलनि जे चिंतन के प्रक्रिया अध्ययन एवं शोध से मजबूत होइत अछि, जबकि नव फ्रंटियर्स के तलाश के प्रवृत्ति जीवन के कामयाब बनाबैत अछि। वो कहलनि जे माहौल जहाँ सीखै के दिशा के बल दैत अछि, ओतै चुनौती स्वीकार करय सँ परिणाम दुर्लभ नहीं होइत अछि। अपना संबोधन में कुलपति उम्मीद जाहिर कयलनि जे संगोष्ठी शोधार्थी के नव चुनौती से पार पाबे में मददगार साबित हैत और हुनक विचार के वास्तविकता में बदले के लिए उत्साहित करत। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कहलनि जे विज्ञान के क्षेत्र में भऽ रहल नित नया शोध मानव जीवन के हर आवश्यकता के पूरा करे के लिए निहायत ही उपयोगी अछि और हमरा सबके हर परिस्थिति में एहि दिशा में भऽ रहल शोध के और अधिक बेहतर करे के जरूरत अछि। वो नवीनतम विषय पर संगोष्ठी आयोजित करे के लिए आयोजन समिति के बधाई देते कहलनि जे एहि तरह के सेमिनार न सिर्फ छात्र के और शोधार्थी में विषय के प्रति जागरूकता लाबैत अछि, बल्कि इस महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में भी स्वस्थ शोध के माहौल कायम होइत अछि, जे शैक्षणिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण अछि। दरभंगा के जिलाधिकारी के जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचला। दरभंगा के जिलाधिकारी हर शुक्रवार के जनता दरबार के आयोजन करे छथि। एहि कड़ी में जनता दरबार के फेर आयोजन भेल, जाहि में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचला। फरियाद लऽ कऽ आबे वाला में जे विषय सब छल, ओहि में जमीनी विवाद, जन वितरण के शिकायत, संगे संग अन्य कई मुद्दा एहिमे शामिल छल। फरियादी सबके फरियाद जिलाधिकारी सुनलनि और जांचो उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलनि। बाल विकास परियोजना के द्वारा कुछ मामला है आंगनबाड़ी बहाली का, 2018 से मामला चल रहा है। यहाँ से लेके और सीएम कार्यालय तक बार बार आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक सिर्फ फॉर्मेलिटी पदाधिकारी द्वारा भी पूरा की जाती है, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर कारण क्या है? नियम कानून सिर्फ हम जनता ही के लिए है या भारत सरकार के पदाधिकारी के लिए भी कानून बराबर होता है? जनता का विश्वास तोड़ा जा रहा है। क्या नाम हुआ? MD काजी। कहाँ घर हुआ? घर मेरा पंचायत पोखराम उतरी हुआ, प्रखंड बिरौल, प्रखंड बवागी। लेकिन अभी तक हमारे काम निर्वहन नहीं। क्या काम? बास्केटी पर्चा मिला हुआ है सरकार द्वारा, इंदिरावासी मिला है। जब घर बनाने के आया तो दूसरा पार्टी रोक रहा है। अभी तक मैं पूरे प्रखंड घूम चुके हैं, अभी तक काम नहीं निर्मय हुआ है। कितना सिमठी बालू बर्बाद हो रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम हुआ? शिरोमणि देवी। कहाँ घर हुआ? राजो, थाना सिंहवाड़ा। कहाँ आई? सर से नहीं आए थे। क्या काम? वो जबरदस्ती आटा चक्की मशीन को बंद कर दिया गया, बिना कोई आवेदन के, बिना कोई केस। कौन बंद कर दिया? बगल वाला पड़ोसी। तो 4 महीने से बंद है, कोई सुनवाई नहीं कर स्थानीय थाना में आवेदन नहीं दिए? दिए। वहाँ भी कोई वो चालू कर देते फिर बंद कर देते। कौन थाना का मामला है? नगर थाना। इधर दरभंगा में बड़ी पुलिस अधीक्षक द्वारा भी जनता दरबार के आयोजन किया जाते हैं, लेकिन IDSP बिरजू पासवान जनता दरबार में फरियादी सबके फरियाद सुनलनि। प्रत्येक शुक्रवार के दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जनता दरबार के आयोजन करे छथि, लेकिन एहि शुक्रवार के ट्रैफिक DSP दरभंगा बिरजू पासवान बड़ी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आयल तमाम फरियादी के फरियाद सुनलनि और संबंधित थाना के केस के संबंध में बतैलनि और उचित कार्रवाई करे के लिए कहलनि। ओतहि जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना से आयल फरियादी सब में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद के और मारपीट, अपहरण एहन कई मामला के शिकायत लोग पहुंचल चला। जनता दरबार में आयल कई फरियादी एहि दौरान अपन दुखड़ा SCS के सुनेलन। बिरौल थाना से आए हैं और घर मेरा दुबली धाम हुआ है। मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरा भाई कृष्ण कुमार शर्मा को अपहरण कर दिया 4/5 को 2022 को, जो केस नंबर 149/22 है, जो कि अमित राय ने फ़ोन करके बुलाया
वहाँ CSP सेंटर चला रहा था अमित कुमार राय, वहीं से मेरे भाई को गायब कर दिया। कुमार राय और सुभाष महाराज भाई चाहते हैं, भाई बरामद किए, बरामद चाहता है, सब बरामद चाहता हूँ। SP के यहाँ आए। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आई एक जमानत के सिलसिला में दरभंगा व्यवहार न्यायालय में पेश भेला। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आई जमानत खारिज हो जाए के बाद फिर से एक बेर दरभंगा व्यवहार न्यायालय में उपस्थित भेला। दरअसल वो किस दिन से बीमार छला, जाहि कारण उनक जमानत टूट गेल छल। आई फिर से वो कोर्ट में हाजिर होला, जहां उनका फिर से जमानत दे देल गेल। ई पूरा मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ल है। आचार संहिता तो एक विपक्ष को कंप्लीट रूप से हरास करने का एक कानून, इसको विधान लोकसभा में राज्यसभा में इस मामले को संशोधन के लिए आचार संहिता और आंदोलन 357 धारा है, इतना परेशान कर दिया है, जिंदगी हराम हो चुकी है। मैं थैंक्स देता हूं न्यायालय को। हम बहुत सख्त बीमार थे नेपाली नगर की घटना के बाद, स्थिति अच्छी नहीं थी। आज भी मेरी यूरिक एसिड बहुत हाई है, हीमोग्लोबिन 8 पे है। लगातार चूँकि लड़ाई बहुत सीरियस है, सड़कों पर हैं, कभी रोसड़ा में मासूम बच्ची का बलात्कार एक प्रमुख के द्वारा कर दी जाती है। आज यहाँ पर लगातार जो जुल्म है प्रशासन के, वो बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार कौन कौन हथकंडा अपना रही है। 27 करोड़ एप्लीकेशन मिलता है नरेंद्र मोदी जी को और 0.33% भी नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसमें दलित, ST, SC और अत्यंत पिछड़ा 0.3% उसको नौकरी नहीं मिली। महंगाई दुनिया में नंबर 1 पर हम है। भारत 12 कंट्री महंगाई नंबर 1 पर है, जिसमें भारत नंबर 1 पर। 7% जो हम पर ज्यादा डिपॉजिट हो गया। अब हर परिवार 2800 से 1800 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा उस पर बोझ पड़ गई। अब ये चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी भाई? चर्चा महंगाई नहीं होगी, चर्चा ईदी सीधी नहीं होगा, चर्चा राष्ट्रपति। अरे भैया, उन्होंने कहा कि मैं बंगाली हूँ, मिस ढोंग होता है। आप चर्चा महंगाई पर करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका चर्चा इस कंट्री में जो आज सबसे ज्यादा 1150 गैस जो है सब घर से गायब हो गया, और 7% एक्स्ट्रा। जब आपने 2019 में कहा था कि कृषि पर एक भी टैक्सेस नहीं होंगे और आपने सब पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर 18% बढ़ा दिया, हेल्थ पर 27% टैक्स बढ़ा दिया, तो आप कभी सोचिएगा इस पर लड़ाई ना, ये तो कॉमन मैन की लड़ाई है ना। और सबसे ज्यादा आपने फार्मर के सामग्री पर टैक्स लगाए। जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव एक पनीर के शोरूम के उद्घाटन के लिए दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक और दुकान के ग्राहक सब उपस्थित चला। दौरान वो बारीकी से हर एक आइटम के देखलन और दुकानदार से एक बात के लेल वो एक तरीका से अपील कलन जे बढ़िया गुणवत्तापूर्ण सामान आइटम बेचल जाए और रेट सस्ता रखे के प्रयास किया जाए, ताकि आम जन के सुविधा हुआ। अच्छे शहरों में अच्छी मिठाई हो, मिलावट नहीं होनी चाहिए। जब कोई अच्छा लोग अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है तो अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहता है। मैं चाहूँगा कि एक लोग अच्छे हों, दुकानदार अच्छे हो, उसका मैनर्ड, उसकी बिहेव बहुत अच्छे हों, कस्टमर को भगवान समझे, और जिससे हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। शुद्ध घी में चीज़ें मिले, शुद्ध घी में ना भी मिले तो किसी तरह के बनावट में ना हो। एक बेहतर दुकान इन्होंने खोला है और मुझे लगता है कि दरभंगा में बेस्ट करेंगे। सूट हाउस खोले हैं, मैं शुद्धता की फुली गारंटी हूँ। मैं मिलावटी कुछ नहीं यहाँ करूँगा।
मैं शुद्ध घी का, शुद्ध दूध का खोआ, शुद्ध दूध का पनीर, शुद्ध दूध का मलाई, शुद्ध दूध का दही, शुद्ध दूध का रसगुल्ला, शुद्ध दूध का 56 प्रकार का जो मिठाइयाँ जो मैंने अपने प्रोडक्ट तैयारी करता हूँ, उनमें शुद्धता की फुल्ली गारंटी। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल छात्र विंग द्वारा पूर्व विधायक भोला यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पैदल मार्च निकालल गेल। इलाहारिया टावर से पैदल मार्च शुरू होकर फिर से उते आबि के खत्म भेल और एहि दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में दरभंगा से राजद के नेता उदय शंकर यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद छला। लालू प्रसाद यादव जी को हमारे पूर्व विधायक भोला जी का बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि वो पीढ़ी से पिछल गए थे और उनको कांधे में चोट आई। पारस से एम्स तक उनका इलाज चला और उनका देखभाल हमारे माननीय पूर्व विधायक भोला जी कर रहे हैं। और जानबूझकर डरा धमकाकर CBI के द्वारा बीजेपी सरकार क्या करना चाहती है, इसके विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया है और पैदल मार्च भी किया है, क्लब से लेकर और टावर चौक तक। आप लोग क्या मांगे हैं? मेरा मांग है जो माननीय पूर्व विधायक भोला जी निर्दोष और साफ छवि के व्यक्ति हैं, वो जनसंघर्ष से निकला हुआ नेता है, उनको जल्द से जल्द रिहा करे और उनके छवि को धूमिल मत करे। साफ सुथरे नेता को अपने लालू जी जो बीमार हैं उनके कामों में लगने दे, यही हम लोगों का मांग है। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लोग ADM ब्रीफिंग के समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा 30 जुलाई के आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं 31 जुलाई के आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लेकर एस्थेटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी के ब्रीफिंग कल गेल। उकालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा दरभंगा जिला में उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु जिला दंडाधिकारी दरभंगा के जोनल कोऑर्डिनेटर बनाल गेल हन। उकालन जिला दंडाधिकारी और बड़ी पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत जिला संयुक्तादेश में उक्त परीक्षा के दरभंगा जिला में स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन करे हेतु जिलाधिकारी सह जोनल कोऑर्डिनेटर दरभंगा द्वारा अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा के सहायक जोनल कोऑर्डिनेटर बनाल गेल हन। बैठक के संबोधित करते कहलन जे दरभंगा जिला अंतर्गत नगर क्षेत्र स्थित कुल 23 परीक्षा केंद्र जाय में +2 सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला, +2 MC उच्च विद्यालय कायदराबाद, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मब्बी, MRM कॉलेज समेत कई कॉलेज और स्कूल में शामिल है। कहलन 30 जुलाई के आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पहिल पाली यथा पूर्वाह्न 11 बजे से 1:15 तक और 31 जुलाई के आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2 पाली में यथा प्रथम पाली 11 से 1:15 बजे तक और द्वितीय पाली 2 बजे से 4:15 तक आयोजित किया जाए। कहलन जे जिला में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 19,169 परीक्षार्थी भाग लेता। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यकारिणी के बैठक आयोजित भेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यकारिणी के बैठक जिला कार्यालय में कॉमरेड शत्रुघ्न झा के अध्यक्षता में भेल। बैठक में जिला सचिव नारायण जी झा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लेलन जे 10 से 12 सितंबर तक पार्टी के जिला सम्मेलन किया जाए। 7 अगस्त के महागठबंधन के राज्यव्यापी आह्वान पर महंगाई, बेरोजगारी, बढ़त अपराध एवं सरकारी योजना में लूट के खिलाफ जिला समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन किया जाए, जिसमें पार्टी के जिला के कोना कोना से कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ शामिल था। पारिवारिक आहार विविधता के तहत 1 दिवसीय जिला सम्मान कार्यक्रम के आयोजन भेल। जीविका के जिला कार्यालय में जिला स्तरीय पारिवारिक आहार विविधता अभियान के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मान कार्यक्रम के आयोजन जीविका दीदी के द्वारा किया गेल। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गेल। दरअसल पारिवारिक आहार विविधता कार्यक्रम की शुरुआत 9 मार्च 2022 से किया गेल है। जीविका के DPM मुकेश तिवारी सुधांशु बतौलन जे अभियान के मुख्य उद्देश्य मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आननाइ और कुपोषण मुक्त बिहार के निर्माण केनाइ अछि।
ओ सब जीविका दीदी सब किचन गार्डन पशुपालन पर विशेष ध्यान दे के अपील कयलनि, जाहिमे जीविका दीदी सबके शुद्ध और सस्ता आहार सुगम रूप से प्राप्त भ पायत। यंग प्रोफेशनल लवली कुमारी दीदी सबके पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक के थैली आदि के प्रयोग नहीं करे के सलाह दैत कहलनि जे आहार विविधता के प्रभाव अचानक से चंद दिन में नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अहाँ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाबैत अछि। ओते स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधक संतोष कुमार कहलनि जे गर्भवती एवं धात्री महिला में खून के कमी से होय वाला रोग से आमजन के जागरूक केनाइ ही एहि अभियान के मकसद अछि। पारिवारिक स्तर पर भोजन में आहार विविधता अपनाकर गर्भवती महिला, धात्री माता एवं बच्चा के 6 माह तक पोषण आवश्यक अछि। एससीएस न्यूज में अब वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँ के सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। खबर मोतिहारी से आबि रहल अछि, जहां 2टा युवती के स्नान करे के दौरान डूबे के मामला सामने आयल हन। मोतिहारी से खबर आबि रहल अछि, जहां नदी में नहाय के दौरान 2 युवती के डूब जाए के मामला सामने आयल हन। जिला के बंजरिया थाना क्षेत्र स्थित घोरमरवा गांव से गुजरे वाली दुधौरा नदी के पास की घटना है, जहां स्नान करे के दौरान 2 युवती के डूबे से मौत भ गेल। मृतका के पहचान 18 वर्षीय रोशनी कुमारी और 19 वर्षीय संगीता कुमारी के रूप में भेल। दोनों युवती घर के महिला के साथ नदी में स्नान कर गेल छली। घटना के सूचना पर बंजरिया अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा और पुलिस बल मौका पर पहुंचकर ग्रामीण के सहयोग से मृतका के शव के खोजबीन शुरू कर दिलन। बतायल जा रहा है कि मृतका के दादी के मौत 7 दिन पूर्व भेल छल और दादी के सतधन के लौकर रोशनी और संगीता घर के महिला के साथ स्नान करे के लिए गेल छली। स्नान करे के दौरान नदी के तेज धार के साथ गहराई के तरफ चल गेला और डूब गेली। उनका डूबे देख ओतो मौजूद महिला सब शोर मचलन और आसपास के ग्रामीण दौड़ कर अयला। ग्रामीण सब दोनों युवती के खोज शुरू कर दिलन हन। समाचार प्रेषण तक शव नहीं प्राप्त कयल जा सकल छल। अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा बतौलन जे एनडीआरएफ के सूचना दऽ देल गेल, तत्काल ग्रामीण के सहयोग से लापता युवती के तलाश कयल जा रहल अछि। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक पटना में हो जा रहा है। इससे पूर्व एक अनोखा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कयल गेल, जाहिमे 200 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारी सब 48 घंटा के प्रवास पर छथि। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है, तो फिर 200 सीट पर से भाजपा ये प्रयोग किया कर रहा है। एकर जवाब दिलन मंत्री प्रमोद कुमार। भाजपा राज्य के 243 विधानसभा के बदला केवल 200 विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के कार्यक्रम निर्धारित कयलक है, जेकरा लऽ कऽ सवाल भी उठि गेल हन। भाजपा 43 सीट के किया भूल गेल, संगे एनडीए गठबंधन के लऽ कऽ भी बार बार सवाल उठि रहल अछि, जेकरा लऽ कऽ भाजपा कोटा से गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार कहलन जे बीजेपी एनडीए और बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार छथि। नीतीश कुमार ही नेता रहता। नीतीश कुमार के सहयोग हम सब दऽ रहल छियनि और हमरा सबके हुनक सहयोग भेट रहल अछि। दरअसल भाजपा के 7 मोर्चा के 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत निर्धारित मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के विशिष्ट महिला के सम्मान में पार्टी के महिला जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हेना चंद्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम के आयोजन भेल छल। वही कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रमोद कुमार मीडिया से मुखातिब भेला। बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से जखन मीडिया सवाल पूछलक कि बीजेपी बिहार में अपना पैर पर खुद खड़ा हुआ चाह रहा है, तो मंत्री कहलन जे एहन नहीं है, तो ऐसा पहले पार्टी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम दक्षिण भारत में भी कयल गेल छल, अब बिहार में भी कयल जा रहा है। ई बीजेपी मॉड्यूल है।
तरह ये सभी कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो आज 2 दिन यहाँ हुआ है और कल फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी आएंगे और परसों हमारे माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का भी ये मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का अध्यक्ष का एक सम्मेलन बिहार में पहली बार रखा गया है जो अपने आप में एक अद्भुतपूर्ण कार्यक्रम है और सभी मोर्चा बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्र में जाकर और जन संवाद का काम करते हैं। बिहार में लगातार आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा में बीजेपी अपने पैर पे खड़ा होना चाह रही है? बीजेपी एनडीए है और एनडीए के नेता हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के हैं और नीतीश कुमार जी ही नेता रहेंगे। नीतीश कुमार जी के सहयोग हम लोग को मिल रहा है, हम लोग सहयोग नीतीश कुमार जी को कर रहे हैं। ये एनडीए का बीजेपी का अपने पर बीजेपी लगातार ये कोई बिहार नहीं दक्षिण में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम की है जैसा यहाँ बिहार में हो रहा है। 200 सीट बिहार में क्या लक्ष्य रखने का? 200 सीट जो है विधानसभा क्षेत्र वो हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि वहाँ पर संवाद करेंगे ताकि हम एक मॉडल बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम संवाद कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति को पूछ के कर रहे हैं। बीजेपी का अपना मॉडल है, अपना मॉडल है। जानकी देवी गौरीशंकर सर्राफ कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह मनाओल गेल। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित जानकी देवी गौरीशंकर सर्राफ डिग्री महिला महाविद्यालय के सभागार में स्थापना के 50वां वर्ष के अवसर पर 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन भेल। कार्यक्रम के प्रथम दिन नारी सशक्तिकरण पर निबंध एवं रंगोली प्रतियोगिता एवं दोसर दिन मेहंदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण प्रतियोगिता रखल गेल छल। कार्यक्रम के उद्घाटन कॉलेज के भूदाता सह सचिव गिरधर कुमार सर्राफ, अध्यक्ष गोविंद सर्राफ, श्रीमती सरिता सर्राफ, वर्षा सर्राफ और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर युगत लाल सिंह दीप प्रज्वलित कयलनि। कार्यक्रम के संबोधित करैत सचिव गिरधर सर्राफ कहलनि जे हमर पिताजी स्वर्गीय परमेश्वर लाल सर्राफ के सपना छल जे महिला सशक्तिकरण हुए, जेकर अर्थ छल जे महिला के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आवे ताकि वो रोजगार, शिक्षा और आर्थिक तरक्की में बराबरी के हक प्राप्त कर सके, जैसे समाज में स्वतंत्रता और तरक्की वो प्राप्त करे वो सपना आई साकार भ रहल अछि। इमर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज में शतरंज प्रतियोगिता के आयोजन भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज दरभंगा में शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिता के आयोजन किया गया, जहाँ पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर RN चौरसिया, विश्वविद्यालय के खेल उप पदाधिकारी अमृत कुमार झा, महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर यादवेंद्र सिंह, दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शशांक शुक्ला और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर नीरज कुमार, आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार राठौर एवं डॉक्टर संदीप कुमार और डॉक्टर रजनी सिंह समेत 50 से अधिक छात्र छात्रा इनमें उपस्थित चला। कैरम प्रतियोगिता के उद्घाटन करते पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा कहलनि जे ई एक इंडोर गेम अछि जे बच्चा एवं बूढ़ सब खेल सकैत छथि, कियाकि ई आसानी से कहीं भी खेलल जा सकैत अछि। ओना एकर शुरुआत भारत में भेल छल, परंतु एकरा ज्यादातर एशियाई देश सहित पूरा दुनिया में खेलल जाइत अछि। कैरम में कौशल, अभ्यास एवं दृढ़ संकल्प के अति आवश्यकता होइत अछि। ओ कहलनि जे शिक्षा एवं खेल एक दोसर के पूरक अछि। बढ़िया मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेल कूद में सहभागिता बहुत जरूरी अछि। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में सावन के मौका पर महिला सबके लिए एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन भेल। इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन डॉक्टर निर्मला झा। सावन के महीना में जो हम लोग और पर्यावरण पर हम लोग आज का थीम था, तो हम लोग इस पर भी स्पीच हुआ, हम लोग बातचीत किए और हम लोग सभी महिलाएं हम लोग गाना गाए और एक साथ बैठ के मस्ती किए, केक कटा और सावन महोत्सव। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर निर्मला झा, गृह विज्ञान विभाग, नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।